से 6 सोमवार आपको यहाँ आना पड़ेगा, दर्शन ऐसा होगा, ऐसा बताना पड़ेगा। यहाँ जैसे आप अर्जी डला रहे हैं, दोबारा आइएगा कुछ ले तो नहीं आना, इसका नजर चुनी बांध दिया, उसके बाद केवल आपको आना घंटे लेके जाना। और एक घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना, बियर दारू होता है, बहुत लोग कहते हैं बियर पियो, मांस और मदिरा बंद करना होगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, आराम मिलेगा। लेकिन हाँ, जो ऊपरी दिक्कत से आराम वो मिलेगा, लेकिन जो दिमागी संतुलन है इसके लिए भाई आपको दवा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको ऊपरी ही दिक्कत है, ऊपरी दिक्कत जो परेशानी बना नीचे अवस्था जब मतलब यहाँ आई बहुत झेली। मान लीजिए आपके जो दादा दादी अगर मरम बहुत तकलीफ हुई बेचारी, अवस्था बहुत झेली है, लेकिन चलिए माता रानी की कृपा से समस्या हल होगी। लेकिन आप लोगों का बस एक ही है कि आप कुछ भी खाइए, कुछ भी लीजिए, नहीं दिक्कत है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता में नहीं जाना है आपको, और यहाँ से अर्जी कराइए। 5 सोमवार आपको जल्दी आना है। 5 सोमवार में अगर क्या होता है उसके बाद फिर बताया जाएगा, आगे बढ़ाना है तो ठीक है। तो नागा नहीं होना चाहिए, आपकी गारंटी है। नागा करिएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिस्टम में बदलाव आ गई। तो जनता वैसे परेशान होती थी, हम दौड़ते थे, लेकिन अब जनता को दरबार करना पड़ता है। पहले हम दौड़ते थे, अब हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। जनता का जान को दौड़ाते हैं, क्योंकि जनता के यहाँ जाने के बाद जनता जब अच्छा हो जाता है तो जनता गलत मार्ग भी पकड़ लेता है। से आप ठीक हो गए तो आप तो दौड़े नहीं, आपको कहाँ परेशानी, बाबा ठीक है, बाबा फिर अबे करेंगे। लेकिन नहीं, अब आपको पाना है तो आप स्वयं माँ के दरबार में, बाबा के पास मत आइए, माँ के दरबार में। बाबा से रिश्ता जोड़ के क्या करिए, तब बाबा को दे दीजिएगा तो 4, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, बाबा बढ़िया से जाके अपना बैठेंगे, पकौड़े उकौड़े खाएंगे, क्या करना है, पैसा तो आपका लगेगा ना। तो बाबा को 1 रुपया मत दीजिए, बाबा चूतिया बना देगा पैसा लेने को। लेकिन आप माता रानी के दरबार में केवल भाव से मत्था टेकिए, माँ आपका कुछ लेगी देगी। अब बबुआ के पीछे पड़िए तो बबुआ पैसा लेगा, बबुआ को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। आज के बाबा लोग यही ना कर रहे हैं, बाबा को पैसा प्यारा है, जनता केवल नाम की। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, बाबा से रिश्ता मत जोड़ो, मेरे से रिश्ता मत जोड़ो, दरबार में आओ, माता रानी से अपना दुख कहो, अर्जी डाल के चले जाओ, आके केवल माथा टेकते रहना। मैं दावा दे रहा हूँ आपको आराम होगा 100%। अब मेरे भरोसे रहोगे तो मैं तो पैसा मांगूंगा, कोई भी रहेगा मांगेगा, लेकिन हमको भैया पैसा मत दो, माता रानी की सेवा करो, वही हमको मिल गया जो मिलना, ठीक है। ना पार कर नहीं छुआ अपने हाथे पार करके माता जी को टाइम लगी रोज करनी। हाँ आप पहले देख के फिर लोग बैठे रहे तब हाँ आखिर में देख लीजिए। आखिरी में कोनो बात ना है, नहीं जनतो रही तो बढ़िया है, नहीं बारे में से हाँ ये दोनों जन के ज़्यादा सीरियस नहीं सीरियस ना इनका तो माला रमता जी की बता बात दो आई डी हमारा जानकारी ठीक है, अब दोनों के सामने
बाबा को चाय पिया पड़े चला खवाने बाबा हमारे पास पैसा है। पैसा तो अरे खो बट दूसरे घरे ले जा रखा तो घरे रखवा तो दादा माई मांग ली है अब बाहर रख ले रहा तो इकट्ठा निकले जब या होता है बर्बाद देख रही था पतरिया कहिया यही बा हमें ना जानता मंदिर बनवाई बा तो ओकर तो बाद के बाद तो भंडारा हो जाए अरे संध्या वाली पतरिया पर आते मत लिया चल अपने घर किया कान बारात ना ले कान घरे लिया की बारात मूड भी है घरे भगवान इकट्ठे दे बारात रात के रात जाए लेकिन मंदिरों बनाओ साथ मत बन मंदिरों चढ़ाई पड़ी है और बात का परिवार वाला ना ले सका एक बात बता दिया आप लोगों से ये आप लोग गलत सोचते हैं कि मंदिर बन गया तो हमको जोगी बनना योग धर्म से बड़ा या कोई विरक्त हो जाए विरक्त से बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है आप गृहस्थ आश्रम में रह के भाव भजन करिए मैं गारंटी दे रहा हूँ सबसे बड़ा योग उसका है आप जनता में रह के परिवार में रह के अपने नात रिश्तेदारों के साथ रह के मोह माया में जकड़ के भी आप परमात्मा का नाम लेने के लिए समय एक नियम बना के रखे हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ उससे बड़ा योग कुछ नहीं है अब आप पिता हैं अभी दिन दोनों बच्चे छोड़ के चले जाए जंगल में योगी बनने तो इनका कर्तव्य अधूरा हो जाएगा कितना भी सिद्धि हासिल करे कोई फायदा नहीं अगर कोई भी बच्चा अपनी माँ और बाप के कहे अनुसार और अपनी माँ बाप की सेवा करे मैं बता रहा हूँ उससे जैसा उसके यहाँ सारे देवी देवता आए अब कोई कह दे हम विरक्त हो गए हमको फला देवी देवता में गलत बात है देवी देवताओं का भाव नहीं होता है कि बच्ची माँ से बच्चों को छीन ले बाप से बच्चों को छीन ले अगर गृहस्थी रहना गलत है तो शंकर भगवान गृहस्थी में क्यों है गृहस्थी रहना गलत है तो विष्णु जी गृहस्थी में क्यों है गृहस्थी रहना गलत है तो ब्रह्मा जी गृहस्थी में क्यों है गलत है बताइए हमको नहीं भगवान का कहने का मतलब गृहस्थी सब हो जाए अगर विरक्त सब हो जाएंगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगी अगर आप विरक्त हो जाए आप शादी ना करिए वो शादी ना करे वो शादी ना करे वो शादी और परिवार ना जमाएंगे तो कहाँ से सृष्टि की रचना तो अधूरी हो जाएगी 100 साल बाद तो हमें जाना है 150 साल बाद हम जाएंगे उसके बाद हमारे पीछे आगे कोई नहीं रहेगा कैसी आगे की प्रथा चलेगी तो वहाँ झेलना अपने से बड़ा तो क्या होता है परिवार का अब ऐसे जब छोड़ के चले जाएंगे अपने शरीर में कुछ पड़े कोई टेंशन है अब बीमार पड़ जाते तो नहीं दवा लोगे चलो चाय नहीं दो कुछ होता है जाने दो अपने फटा पहन लोगे लेकिन अपने औरत को फटा पहनाओगे अपने बच्चे को फटा पहनाओ कभी नहीं ना तो वही होता है कि विरक्त होने के बाद हम संसार के मोह माया से खत्म हो गए बस चाहे दिन भर बैठ जाए फिर खाए चाहे अपने खा ले अपने लिए कोई ले जाए विरक्ता का मतलब है साधन जो है विरक्त होने के कारण हमारा जो है सबसे टूट जाते तो भाव भजन थोड़ा अलग हो जाता है अब इसमें रह के हमको सब कुछ लेके एक समय निकालना पड़ता है और समय में भी कभी कभी समय अधूरा हो जाता है जैसे आज हम यहाँ रहते हैं आज हमको जाना पड़ गया किसी के कारण तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं जनता से मोह है तभी ना कहाँ माया से विरक्त है कौन बाबा आज माया में विरक्त है बताइए सब तो जनता से जुड़े हैं लेकिन भाव क्या है वे जनता में जनता के द्वारा अपने भगवान को देखते जैसे आप लोग आए तो हम आपको अपने भगवान का दर्जा देंगे क्यों कि आप में भी तो वही ईश्वरीय शक्ति है कि दूसरी है तो अगर हम आपको सोखा क्या चाहिए तो कहा समझे ये हमारे कस्टमर सोखा क्या मौलवी क्या कस्टमर के भाव से हैं आप हमारे यहाँ वही माता जी हैं चाहे बहन माने चाहे माने यही तो मान सकते हैं और मान सकते हैं भाव होना चाहिए भाव अच्छा है सारा काम सही है भाव गंदा है तो सारा अर्जी मान तो लोन तो सिस्टम जन बात तब बताइए कर तो लोग कुछ तो करेगा ना अब नहीं कि हरे बैठा बा हाँ नहीं कि केवल उनको दिक्कत हो रही है आपको कोई परेशानी नहीं तो हम दारू पीते हैं उससे का लाभ मिलता है दारू पीने से कोई लाभ मिलता है
नुकसान तो है, हम बता रहे हैं नुकसान क्या है। ये अनलिमिट होता है कि लिमिट होता है? ऑन लिमिट और लिमिट दोनों नुकसान। आप काहे मानिएगा, आपको तो मजा आ रहा है तो मानिए बताए। अगर हम चोरी कर, एक मिनट, हम चोरी कर रहे हैं, कोई चोर अपने को चोर बोलता है, तो कह के उसमें मजा, पैसा तो आ रहा है। कोई ईमानदार बाबू हम मेहनत करके पैसा कमाने किसी कंपनी में जाके 8 घंटा ड्यूटी कर, 1 मिनट 8 घंटा ड्यूटी करके पैसा कमा रहा है, आप भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी तो दिमाग का मैनेज करके पैसा कमा रहा है चोरी करके, तो वो भी तो पैसा ला रहा है, तो कहाँ गलत है? देखो कोई भी, जैसे आप बोलेंगे अगर कोई चोर चोरी करेगा वो अपने आप को नहीं बोलेगा हम चोर हैं। आज तक 100% ऐसा कोई ईमानदार ये बोला है कि मैं आज ईमानदार हूँ? क्यों नहीं बोला? सब लोग बोलते हैं ईमानदार, तो सब लोग बनते हैं ईमानदार, सच्चाई वाली बात। आप कितने बड़े पापी हो, लेकिन कहिएगा हम सत्य मार्ग पे चलते हैं। जिसका बोलबाला है उसका, जैसे आज की डेट में लोगो चलता है ना, जैसे फॉर्म बनाना है, आप घर में मंडई है आपकी, लेकिन अच्छा अच्छा पहन के हम मार्केट में निकलते सर्व करें, बहुत अच्छे बड़े मनई, क्या है? दिखावा। मड़ैया ही हमारे काम आएगी, जनता का दिखावा काम नहीं आएगा बाबू, समझे? तो हमने क्या अच्छा कायम पर बबरी उबरी झाड़ लिए हैं और बढ़िया बढ़िया से निकल रहे हैं, जूता मोजा चढ़ा के। अब खाने के लिए घर पे माता पिता को खिलाने के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको अच्छा अच्छा सेंट साबुन चाहिए ना, चाहिए। आज का दिखावा है कि नहीं बाबू? तो ये अच्छा है, वही सेंट साबुन जो हम खर्चा कर रहे हैं फालतूगिरी में, वही हम ला के अपने घर का नून तेल चला लो। अच्छा, इससे आगे बढ़ेंगे कि हम कुछ दिखावे में आगे बढ़ जाए? आप कह रहे दारू से आपको दिक्कत नहीं है, आपको नहीं दिक्कत, लेकिन है ना परिवार को दिक्कत, परिवार को भी दिक्कत नहीं। आप बोलिए, कभी जानने की कोशिश किए आप कभी ये बात जानने की कोशिश किए कि आज हमको दिक्कत है? पीता कौन? मैं नहीं पीता। एक आप नहीं पीते और बता रहे हैं लाखों जनता छोड़ कर, एक मिनट, आप ऐसे बड़े प्रयोग करते हैं? मैं तो कभी अपने आप को नहीं बोला। मैं एक बात, इससे बड़े प्रयोग करते हैं? हमें पता ही नहीं। 24 घंटा जितना कमाई थी सब खत्म, गिरना फड़ना, सर फोड़ लेना, ओठ फोड़ लेना, हाथ में चोट मार लेना, यही था ना इनका। हम देखे नहीं तो कैसे बता? भाई आप के गाँव पे आप देखे नहीं पता था एक बात क्या है, आप ऐसे एक मिनट कैसे पता रहेगा? यही तो पीने वाले हैं। दुनिया जो है, सुनिए, पीने वालों को दुनिया केवल अपनी दिखती है, दूसरों की दुनिया कभी उनको नहीं, कौन दुखी है कौन सुखी है। बस आप आज मैं बोलता हूँ, उनको अपने में मस्त है। लाल बहादुर शास्त्री का लेबल लग गया, उसके बाद हमें देखे कितने साल हो गए। एक बात बताइए, आप वही गाँव के हैं, काम करते हैं, आते हैं, गाँव में भी रहते हैं, आप इनको नहीं देख पाए, हम दूर के हैं, आप देखिए, अब हम बरोबर देखते हैं इनको। ये सौभाग्य की बात है। सौभाग्य है ना? सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य बनाने से बनता है। जैसे आप हैं, आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, हम अपनी मस्ती में मस्त। आप हमारे यहाँ आए, कहीं मिलोगे तो बाबू भैया जरूर हम कहीं मिलते हैं, लेकिन आप देखो ना बोलो तो बात की बात है, तो अपना विचार था। वही तो बोला, आप कभी सोचे कि हमारे पिताजी हमारे पीने की वजह से दुखी है, हमारा भाई दुखी है, हमारी माँ दुखी है, हमारी पत्नी दुखी है, कौन दुखी है? सोचे कभी आप? यही जब आप हमको आपकी ओर दे दीजिए, छोटी सी बात हम अगर मेरे मान लीजिए ऐसा बात इस जगह में किसके अंदर है नहीं? किसके अंदर है नहीं? तो भगवान भी आ जाएगी, अभी नहीं रहते हम, आप नहीं है। ऐब की बात हम नहीं कर रहे, ये मन का बड़ा है दारू पीना, ऐब नहीं है, इसको ऐब नहीं कहा जाता। वाले का घर बर्बाद होता है। हाँ होता है, 100% हम दिखा। चलिए आइए, यही रांची वाले हैं ना, आपसे अच्छा पैसा एक दिन का 1000 रुपया कमाते हैं, लेकिन चलिए सब लोग बैठ के पीते, जिंदगी भर वही कंबल और रजाई नहीं ले पाते। चलिए दिखाएं इनका 1000 रुपया एक दिन का। सुनिए, एक व्यक्ति, मैं जो देख रहा हूँ वो बता अरे मेरी बच्ची, आप कहाँ देख रहे हैं? आप अपने में देख रहे हैं केवल। आपको दारू ना छोड़ना पड़े, जगत छूट जाए, चलेगा। मेरी बात सुन लीजिए, यही कर्तव्य था हमका। आपको बचपन से पढ़ाई लिखाई या कुछ किए, चाहे ज़्यादा किए चाहे थोड़ा, आज जिस रास्ते पे हो मस्त हो, अपनी जिंदगी में मस्त। क्या यही कर्तव्य था एक पिता का? एक पिता यही पिता का धर्म है जो पुत्र को पालन पोषण करना, पुत्र का धर्म है पिता के सुख दुख में साथ। हाँ हाँ, यही है ना। अगर आप जैसे माने दारू पीते, अगर कोई व्यक्ति हमसे कह दे कि तुम्हारा लड़का पी के ऐसे बात, तो
इतना बात फैसला करते हैं तकलीफ है। ये तो माना है ना? क्या यही धर्म बनता है आपको पिता को तकलीफ दे? कहते सब अपने पिता को तकलीफ देते तो हम होते थे, ये सब तो आप बोल सकते हैं। पिता तो माना गया है कि अरे भाई समाज में आप जो बात समाज की बात आप कर रहे हैं, समाज को त्यागिए, समाज कुछ नहीं समाज देगा। के बीच हम रहते हैं। समाज को त्यागिए। तो आप माँ सम- बाप सभी को त्यागना पड़ता है। गलत समाज की बात को समझे क्या को त्यागने के लिए आप गलती आदतों को माँ दिखा बाप रहे भी हैं। तो हैं। का समाज में अच्छे व्यक्ति नहीं है? है कि नहीं? इसको तो आपने नहीं कहा कि बहुत अच्छे अच्छे पीने वाले हैं, इसको तो आपने नहीं लिया। पीने वाले हजारों हैं, घर उजाड़ने वाली बात कर रहे हैं। आप जान रहे हैं पीने वालों का घर हम उजाड़ने की बात करता हूँ, हमसे कहिए लेकिन एक बात ये बताइए, वही आई थी बेचारी 1000 रुपया एक दिन का कमाती है और इसके घर में 4 परिवार हैं, चारों लोग 1,000 4,000 रुपया एक दिन का हो गया, तो महीने का कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 में अपना वतन नहीं बना पा रहा है और 300 रुपया दिहाड़ी करने वाला तो सही तरीके से चला रहा है। हम यहाँ को लाखों कमाने वाले वतन नहीं बना पाए, लेकिन 300 रुपया वाला अपना बचा बचा के बना दिया। बोलिए। वैसे मेरे हिसाब से महाराज ये जो दिख रहा है और जो हो रहा है ये सब प्रभु का गलत है। कौन है? आज ग्रंथ प्रभु सारा भाई जो गुरु ग्रंथ को मिलता है हाँ अन्न हमारा नहीं। हाँ। और तो भाई तुम ये प्रभु कौन है ये बता दीजिए। प्रभु निराकार निराकार प्रभु को देखे हैं, प्रभु आपका यही शामिल है। प्रभु हर प्रभु को देखे हैं, एक प्रभु को आप देखे हैं, हमें कोई नहीं देता। इतनी ज्ञान हमको दिए आप। प्रभु निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अगर उसका आकार नहीं तो हमारा आकार उसने कैसे बना? यही हमको एक जवाब दे। मैं आपके हर बात को मानूंगा, एक मिनट मेरी बात को बात काटी मुंह से मुंह नहीं आता, लेकिन आप बताए प्रभु निराकार है। एक प्रभु अगर निराकार है तो प्रभु ने हमारा आकार कैसे गढ़ा? हमारा आकार कुछ है ना? हमारा आकार है तो हम किसी ना किसी को आकार दिए हैं। जैसे गाड़ी बनाया है हमने, हमारा आकार था, कोई ना कोई आकार दिए, अब वही पार्ट डाले। जैसे हमको ईंधन के लिए भोजन चाहिए तब हम चलते हैं, खाना छोड़ दे तो हम खाट पे पड़ते कमजोरी आ जाएगी, तो इसे उसके लिए डीजल बनाए। ग्रीस है, ग्रीस खत्म हो जाता है तो पैर से नहीं चल पाते तो ड्रेसिंग करना से सब वही देख के बनाए कि और अदर कुछ बनाए, वही है ना भैया? तो एक बात अगर प्रभु निराकार है, कहने वाला जगत में कौन किस लाइन से देखता उसको देखिए। तो निराकार है तो आकार की जरूरत क्या थी संसार में? ये पेड़ पालो भगवान ने बना दिया, इससे नहीं भगवान का जी भरता? इतनी बढ़िया सुंदरता है, सुनिए इतनी बड़ी सुंदरता है पेड़ों में है। वो बिना मतलब के फूल फूलते हैं, बिना मतलब के फल देते हैं। क्या वो स्वयं खाता है? फल देने वाला स्वयं फल खाता है, लेकिन एक मनुष्य जो है फलता है स्वयं को खा जाता है। बताइए, आप कहे ना हर सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन सवाल का जवाब की तरह आप मांगिएगा तब। अगर आप अपनी वाली बात करिए तो हम नहीं कर पाएंगे। कहा गया संत संतई द्वारा बात करेगा, लंठ लंठई द्वारा बात करेगा। तो संत लंठ नहीं हो सकता। अगर संत लंठई उतर आएगा तो भाग आ जाएगा। आपका जवाब हमारे पास है, अगर लंठई की तरह जवाब दे तो वही आप चुप हो जाइएगा। आप बोले कि पिता, एक बात बताइए, पिता से आपने कभी पूछा कि पिताजी हमारे हमसे कोई ऐसी गलती होती जिससे आप दुखी हो? आप मान लिया, आप मान जो बोले हम आपकी बात को स्वीकार करें। आपने कहा पिता सर्वोपरि, आपने कहा कभी आप पिता से पूछो कि पिताजी हमारी वजह से कभी आपका दिल दुखा? हमेशा अपनी वजह से गलती नहीं करते। हर इंसान अपनी वजह। रावण क्या गलती किया था? रावण जो क्या गलती किया था? रावण के पास बाहुबल था, विश्व विजेता था, वो गलती किया था। उसका काम ही था अपने बल का प्रदर्शन करना। वो सीता जी क्या सीता को रावण हर के ले गया था? अगर सीता को रावण हर ले गया था तो जब अशोक वाटिका में रावण आया सीता का वध करने के लिए, जबरदस्ती अपनी पटनाग्नि बनाने के लिए, तो एक तिनका उनकी ढाल बन गई। तो क्या जब रावण हर में आया तब का सीता अपनी ढाल नहीं बना सकती थी? लेकिन नहीं, बड़े आदर से सीता को रावण लेके गया अपने अशोक वाटिका। बड़े अशोक वाटिका के यहाँ रखने का वो राजमहल पे रख रहा था कि सोने की लंका है, हे माँ आप चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। समाज जानता है मैंने आपको हर के लाया, लेकिन मेरे हृदय की प्रीति आपसे क्या है केवल आप जानें।
जब अध्यास में जोड़िएगा तब रटंत विद्या बहंत पानी, जो रट लिए उससे वही बहने वाले कगार की कहानी है। समाज में ज्ञान देने वाले अपने अपने बुद्धि विवेक द्वारा ज्ञान देते हैं ना भैया, तो उसको लेने के लिए बुद्धि विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब एक बात, छोटी सी बात को ना बहुत लोग मर्डर कर रहे हैं, तो आपको समाज में आप भी मर्डर करना चाहिए, समाज को लेकर चलो। आप तो बोले समाज में रहे, समाज के जैसा रहे। नहीं, आप बोले हो कि समाज में रहते, समाज को त्याग नहीं। समाज का त्यागने का मतलब हमने क्या बोला उसको सोचिए, समाज की कमियों को त्यागिए। ये अच्छाई अब समझिए समाज की कमी क्या है। हमारे बाप दादा का पहले से दारू पी के धनकते थे, जितनी गरीबी जितनी दुख हमारे बाप दादाओं ने उठाई है, दूसरों की गुलामी की है, किंतु क्या दारू पी के ढंग के होते थे? आज आप नहीं होते, होते आप बताइए, आप होते? अरे कल्पना करिए, अगर जैसे आज आप पी रहे हैं, तब तो कमाई छोटी सी थी, अपने को खाने को नहीं लगता था, माँ बाप बच्चे को खिलाते थे, अपने भूखे रह जाते थे। उस समय वो भी काफी होता, उस समय भी